जी पहले भी हमारे प्रोग्राम में आई थी। अस्सलाम वालेकुम फरिया, क्या हाल चाल है आपके? और मुझे ये बता दें कि ये बेसिकली पोर्शन कंट्रोल डाइट है क्या और इससे कितना वजन कम होगा? शाइस्ता आपके सवाल का और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का इन योर प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। शाइस्ता, जब आप पोर्शन कंट्रोल की बात करते हैं, वेट लॉस की बात करते हैं, तो सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात समझना है कि पोर्शन कंट्रोल सिर्फ पोर्शन कंट्रोल नहीं है। मैं जब पोर्शन कंट्रोल की बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ हेल्थी ईटिंग पोर्शन कंट्रोल। तो पोर्शन कंट्रोल असल में हम चाह रहे हैं कि आप तंदुरुस्त जिंदगी गुजारे, अच्छा खाएं, किसी चीज से मना नहीं करते खाने में, जो खाना है कम खाएं, बस सिर्फ ये करना है। अगर आप 2 रोटियां खा देते तो आप 1 रोटी खाएं। अगर आप तेल खाना खा देते तो आप कम तेल का इस्तेमाल करें। अगर आप मीठा रोजाना खा देते कम मीठा करें। सो इट्स अ वे ऑफ लाइफ। ये जिंदगी अच्छी गुजारने का एक तरीका है। ये कोई डाइट, फैट डाइट नहीं है, ये जहन में रखें। ये रोजमर्रा का खाना ही है जो हम आपको कहने खाएं, लेकिन एहतियात से खाएं, बस इतनी सी बात। तो जब इसमें हम वेट लॉस की बात करते हैं तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। जैसे कि अगर तो मैं भी जिस तरह से खाऊं और मेरे साथ वाली भी उस तरह से खाए, हम दोनों की बॉडी बिल्कुल डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी उसको, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आपकी एक्सरसाइज कितनी है, आपकी मूवमेंट कितनी है, आपकी स्लीप कितनी है, आपकी स्ट्रेस कितनी है, आपका हेरिडिटरी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम तो नहीं है। सो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे वेट कम या ज्यादा होता है। किसी किसी का जल्दी नहीं होता, किसी किसी का जल्दी हो जाता है, किसी का शुरू में होता है फिर नहीं होता, किसी का पहले शुरू जल्दी हो जाता है फिर होता ही नहीं है। सो ये वन साइज फिट्स ऑल वाला हिसाब नहीं है कि बस ये हुआ। मैं सब हमेशा कहती हूँ कि आप इसको समझें, पोर्शन कंट्रोल को समझें, उसको अपने लिहाज से अडेप्ट करें कि आपको क्या सूट करता है, ठीक है ना। बहरहाल जब मैं बहुत ज्यादा अपने क्लाइंट से भी बात करती हूँ और एक खास रेजिमेन अगर आप फॉलो करें, पोर्शंस को जहन में रखें, ख्याल करें, तो 2 से 4 किलो होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये कोई ये नहीं है कि हर हाल में होगा 2 से 4 किलो, नहीं भी हो सकता या हो भी सकता है, या शुरू में शायद 5 किलो भी हो जाए, शुरू में शायद एक महीने एक किलो कम हो जाए। सो दिस इज बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है बहुत सारे फैक्टर्स पे। तो आप ऐसे इसको सिर्फ ये नहीं कह सकते कि भाई मैं आपको कहूंगी और आपका उतना हो जाएगा, ठीक है। बहरहाल आप यू कैन वर्क टुवर्ड्स इट। आप कहें कि मैं 2 से 4 किलो लूज करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि शुरू में वैसे भी वाटर वेट कम होता है तो वेट लूज जल्दी होता है। सो मैं बहरहाल बार बार इस बात पे स्ट्रेस करना चाहूंगी कि थिंक ऑफ दिस एज अ वे ऑफ लाइफ। और इतनी स्ट्रिक्ट चीजें नहीं कर लेनी अपने साथ कि वो फॉलो ही ना कर सकें, घबरा जाएं आप। तो पहले तो मुझे ये बता दें फरिया जी के ये जो पोर्शन कंट्रोल है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, है क्या, थोड़ा कितना होना चाहिए पोर्शन और 1 महीने में कितना वेट कम? वो तो आपने खैर बता दिया कि 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। हाँ जी, हेलो। तो आप पूछ रही हैं कि कौन से खाने कितने खाने चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम पोर्शन कंट्रोल की बात करते हैं, हम हेल्थी ईटिंग की भी बात करते हैं। तो ये नहीं है कि सिर्फ पोर्शन ही कंट्रोल करने हैं, बल्कि हमने इस चीज को भी अटेंशन देनी कि हम क्या खा रहे हैं। तो हमने बहुत ज्यादा इस बात पे सोचना है कि हम तमाम फूड ग्रुप्स में से कुछ ना कुछ खाएं, ठीक है। अगर आप एक फूड ग्रुप भी आप नहीं लेते तो आपको उसके विटामिन या उसके न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। तो हमने कोशिश करनी है कि हम तमाम 5 फूड ग्रुप से रोजाना का खाना खाएं। वो क्या है? नंबर 1 पहला है कार्बोहाइड्रेट्स। आपके रोटी, चावल, आलू, पास्ता, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट्स हमें तवानाई देता है, रेशा देता है, फाइबर देता है और बी विटामिन देता है। नंबर 2 फल और सब्जी का इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि फल और सब्जी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फाइबर होता है, पॉलीफिनॉल्स होते हैं, बहुत सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं। नंबर 3 प्रोटीन का इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि प्रोटीन हमारे मसल फंक्शन, मसल स्ट्रक्चर, सेल फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। और प्रोटीन क्या है? प्रोटीन आपके चिकन, मुर्गी हो गया, आपका गोश्त हो गया, आपके अंडे हो गया, दालें भी प्रोटीन में आती हैं। नंबर 4 डेयरी की हम बात करते हैं। डेयरी यानी आपका दूध और दही। दूध और दही का भी हमें रोजाना इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें आपके प्रोटीन भी हैं, आपके उसमें आपके उसके कैल्शियम भी है और बी विटामिन भी हैं, आयोडीन भी हैं। तो इसीलिए हमें डेयरी भी रोजाना लेना है। और 5वां आपका है फैट्स, यानी कि तेल, ऑयल, मार्जरीन, बटर वगैरह, ठीक है। तो जब हम इन चीजों की बात करें जो कि स्प्रेड्स वगैरह होंगे, तो ये हमारे 5 फूड ग्रुप्स हैं और ये हमने रोजाना
रोजाना हमने अपने खाने में कुछ इस्तेमाल करना है, यूज करना है। ठीक। तो जब आप दोपहर का खाना सोचते हैं और रात का खाना सोचते हैं, तो मैं आपको एक तरफ प्लेट से दिखाती हूँ, ठीक है। ये हमारी प्लेट है, ठीक है। अब से आपने दोनों दोपहर को और रात को आधा प्लेट सब्जी खानी है। शर्त यह है कि आप उसको कम तेल में बनाएं। फिर हम सोचते हैं प्रोटीन के बारे में, यानी कि आपका गोश्त हो गया, आपकी चिकन हो गया, आपकी दाल हो गए, आपके अंडे हो गए। तो आपने इतना प्रोटीन खाना है, यानी कि इतनी मुर्गी जो कि आपकी हाथ की हथेली में फिट हो, इतना गोश्त जो कि आपकी हाथ की हथेली में फिट हो, ठीक है, इतना कीमा जो कि आपके हाथ की हथेली में फिट हो। अगर दाल ले रहे हैं तो 6 से 7 टेबल स्पून दाल, ठीक है। और शर्त यह है कि आपने को कम तेल में बनाना है। तो इधर आपका प्रोटीन आ गया, इधर आपके कार्बोहाइड्रेट्स आ गए। तो अगर फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे अगर आपने चावल बनाए हैं, तो पहले हम अपनी प्लेट चावलों से भर देते थे, अब आपने अपने चावलों को इधर धकेल देना है और कोने में आपके चावल आ जाए। अच्छा, अब इसमें यह है कि अगर तो रोटी खा रहे हैं तो रोटी 40 ग्राम की रोटी रखें, पकी हुई। तो ये तो एक बहुत ही बेसिक मैंने आपको बता दिया कि दोपहर और रात के खाने में किस तरह से आपको प्लेट फॉर्मुलेट करनी चाहिए। रही बात दही और दूध की, सबसे आसान तरीका ये भी हो सकता है कि आप दोनों टाइम दही लें खाने में और 1 गिलास का दूध ले लें। चाय में जो दूध इस्तेमाल होता है वो भी हम उसको शुमार कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपका 3 दफा दिन में दूध दही हो गया। फिर जब हम फल की बात करते हैं तो दिन में 2 से 3 फल। तो कुछ लोग खाने के बाद फल खाना पसंद करते हैं, तो आप खाने के बाद फल खा सकते हैं। कुछ लोग एज अ स्नैक पसंद करते हैं, लेकिन कोशिश करें कि दिन में 2 से 3 फल मुख्तलिफ वक्तों में खाएं और इकट्ठे ना खाएं। जैसे मैंने इधर अंगूर रखे हैं, शायद थोड़े से कम है, से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन वही वाली बात है कि हाथ की हथेली में जितने आपके अंगूर फिट होते हैं वही आपका पोर्शन होगा। तो दिन में 2 से 3, तो हो सकता है कि आप दिन के टाइम 2 कीनू खा लें, शाम को आप थोड़े से अंगूर खा लें और रात को आप कोई और फल खा लें। अगर ड्राई फ्रूट की बात करते हैं तो आप किशमिश हो गया या खजूर हो गई, 2 से 3 खजूर भी 1 पोर्शन ऑफ फ्रूट में काउंट होता है, और किशमिश भी 1 टेबल स्पून तक आपके फ्रूट में काउंट होती है। साथ साथ मैं चाहूंगी कि तमाम लोग नट्स खाने का इस्तेमाल शुरू करें। हमारे लोग खाते हैं लेकिन बहुत ज्यादा करते हैं, तो वही वाली बात है कि वो आपके कोलेस्ट्रॉल के भी बहुत अच्छा है। तो रोजाना आप अपनी डाइट में नट्स का इस्तेमाल करें। मूंगफली भी हो सकता है, जरूरी नहीं कोई महंगे किस्म की नट्स हो, मूंगफली का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वही वाली बात है कि हाथ की हथेली से ज्यादा इतने नट्स अपनी डाइट में रोजाना शामिल करें। तो ये तो एक बहुत ही, चूंकि वक्त कम है मुझे पता है, बहुत ये तवील डिस्कशन हो सकती है, तवील इस पर बातचीत हो सकती है, कौन सा खाना कितना खाना है, लेकिन ये मैंने थोड़ा सा आपको गाइडलाइंस दे दी। नहीं, लेकिन फरिया आपके एक थोड़ा सा भी टाइम बाकी है लोगों को ये बताना, क्योंकि मैंने जिस डाइट को रिप्रेजेंट कर रहा था उनको एक सेगमेंट दिया है। मुझे आखिर में ये जरूर बताइएगा, हम अपने आप से ईमानदार नहीं होते, हमें ये जरूर बताएं कि इसके फायदे और नुकसान क्या हैं, ताकि लोगों को ये पता हो कि आज जो शाइस्ता कह रही है कि 22 फरवरी से 22 मार्च तक 1 महीने में ये चेंज लानी है, तो इससे नुकसान क्या होगा, ये तो प्लीज बताएं। जी शाइस्ता, तो पहली बात तो ये हमें समझनी है कि ये डाइट नहीं है, ये लाइफस्टाइल है, ये जिंदगी गुजारने का तरीका है, ये एक तर्ज अमल है कि आपने जिंदगी किस तरह से गुजारनी है, अपना खाना पीना किस तरह से रखना है। किसी चीज खाने से मना नहीं किया जा रहा। हाँ, यहाँ तक है कि अगर आपने कभी किसी बाहर खाने पे जाना है, दावत पे जाना है, तो भी आप यही रूल अपना सकते हैं कि आधा प्लेट सब्जी उधर भी खाएं। या फिर किसी दिन अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं तो आप एंजॉय करें, खाएं पिए और अगले दिन अपनी रूटीन पे दोबारा आ जाए। किसी दिन मीठी चीज खाने का दिल करे, थोड़ा सा खा लें और फिर अगले दिन दोबारा अपनी रूटीन पे आ जाए। तो ये तो ना मैं किसी चीज से मना कर रही हूँ, ना किसी चीज से रोक टोक है, सब कुछ खाने को कह रही हूँ, तो इसका कोई नुकसान है ही नहीं, सिर्फ फायदा ही फायदा है, ठीक है। हर लिहाज से फायदा है, क्योंकि हम आपको सब कुछ खाने को दे रहे हैं और सब कुछ खाने से आपको कुछ ना कुछ मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे। तो नुकसान नहीं है। तभी नुकसान होगा अगर किसी बंदे को उससे कोई एलर्जी हो, कोई मसला हो। अगर कोई बंदा मूंगफली नहीं खा सकता, मैं उसको मूंगफली दे रही तो उसे तो बीमार हो जाना है ना, उसको कोई एलर्जी। लेकिन अदरवाइज ये तो एक लाइफस्टाइल है, इसके फवायद ही हो सकते हैं, इसके फायदे ही हो सकते हैं, नुकसान इसका कोई नहीं है। और अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि ये मैंने कब तक करना है, तो इसका जवाब ये है कि आपकी जिंदगी भर करना है, जब तक करना है।
हाँ, लेकिन ये 30 दिन तो करना ही है, क्योंकि आज से हम सब मिलकर जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं,